हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेएसएससी, सीजीएल, टीजीटी, पीजीटी, जेपीएससी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ गोंड जनजाति। ठीक है, आज हम लोग गोंड जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले गोंड जनजाति। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, तो गोंड जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट, गोंड भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, दूसरे नंबर पे गोंड जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, इनका मूल निवास स्थान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश व गोंडवाना क्षेत्र में है। गोंड जनजाति का मूल जो निवास स्थान है वो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश व गोंडवाना क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, झारखंड में इस जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कहाँ है, तो गुमला है और सिमडेगा है। ठीक है, झारखंड में गोंड जनजाति का जो मुख्य निवास स्थान है वो गुमला और सिमडेगा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह जनजाति रांची, पलामू और कोल्हान में भी निवास करती है। ठीक है, कहाँ कहाँ निवास करती है, तो मुख्य रूप से गुमला में और सिमडेगा में निवास करती है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो रांची में, पलामू में और कोल्हान में निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट, इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। गोंड जनजाति का संबंध किससे है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। ठीक है, नेक्स्ट, इस जनजाति की भाषा गोंडी है। ठीक है, गोंड जनजाति की भाषा क्या है, तो गोंडी है। ठीक है, किंतु ये लोग बोलचाल में सादगी नागपुरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये लोग बोलचाल में किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो बोलचाल में सादगी नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं समाज एवं संस्कृति। ठीक है, ये जनजाति निम्न 3 वर्गों में विभाजित है। ठीक है, ये जनजाति जो है वो 3 वर्गों में विभाजित है। पहले हम लोग का है राजगोंड। ठीक है, राजगोंड मतलब अभिजात्य वर्ग। ठीक है, और दूसरा है धुरगोंड। दूसरा है हम लोग का क्या, तो धुरगोंड, इसको सामान्य वर्ग कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है कमियाँ। कमियाँ को हम लोग क्या कहते हैं, खेतीहर मजदूर। कमियाँ को क्या कहते हैं, तो खेतीहर मजदूर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, गोंड लोग संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं। ठीक है, गोंड लोग संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं, तो भाई बंद कहते हैं। और संयुक्त परिवार के विस्तृत रूप को क्या कहते हैं, तो भाई बिरादरी कहते हैं विस्तृत रूप को। और अगर सिर्फ देखेंगे कि ये संयुक्त परिवार को, तो भाई बंद कहते हैं, और संयुक्त परिवार के विस्तृत रूप को ये लोग भाई बिरादरी कहते हैं। ठीक है, यह जनजाति जो है वो पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय है। ठीक है, और इस जनजाति में युवा गृह को क्या कहते हैं, तो गोटुल या घोटुल कहा जाता है। इस जनजाति में युवा गृह को गोटुल या घोटुल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आइए अब हम लोग देख लेते हैं इनकी आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, इनका आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो इनका प्रमुख पर्व क्या है, तो फरसा पेन। ठीक है, मतिया, बुढ़देव, कर्मा, सोहराय, सरहुल, जीतिया आदि इनकी मुख्य पर्व है। ठीक है, इस जनजाति का प्रमुख पेशा जो है वो कृषि है। ठीक है, गोंड जनजाति का प्रमुख पेशा जो है वो कृषि है। ठीक है, इस जनजाति द्वारा झूम खेती को दीपा या बेवार कहते हैं। ठीक है, मतलब गोंड जनजाति जो है उसमें झूम खेती को क्या कहते हैं, तो दीपा या बेवार कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं धार्मिक व्यवस्था। ठीक है, धार्मिक व्यवस्था में क्या क्या है देखते हैं। इनके प्रमुख देवता ठाकुर देव है। ठीक है, इनके प्रमुख देवता कौन है,
ठाकुर देव है। और इनको अन्य नाम से क्या से जाना जाता है, तो बूढ़ा देव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए ठाकुर देव एवं ठाकुर देई है। ठीक है, ठाकुर देव सूर्य के तथा ठाकुर देई धरती के प्रतीक है। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा आप लोग, जो ठाकुर देव जो है वो सूर्य के, ठीक है, सूर्य के, और ठाकुर देई जो है वो धरती के प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट, गोंड जनजाति में प्रत्येक गोत्र द्वारा परसापन नामक कुल देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, गोंड जनजाति में प्रत्येक गोत्र द्वारा, मतलब गोंड जनजाति में जितने भी गोत्र है उसके द्वारा परसापन नामक जो कुल देवता है उनकी पूजा की जाती है। कुल देवता की पूजा करने वाले व्यक्ति को फर्दंग कहते हैं। ठीक है, कुल देवता कौन से नाम से है, तो परसापन नामक कुल देवता है। ठीक है, और उनकी पूजा जो करते हैं उनको फर्दंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, इस जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जाता है। ठीक है, गोंड जनजाति जो है उसमें पुजारी को क्या कहा जाता है, बैगा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसके सहायक को मती कहते हैं। ठीक है, पुजारी को बैगा कहा जाता है और पुजारी का जो सहायक रहता है उसको मती कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो मती। इस जनजाति में शवों को दफनाने के स्थान पर मसना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जहाँ शव दफनाया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं, तो मसना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का चेरो जनजाति। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे चेरो जनजाति के बारे में। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। प्रजातीय दृष्टि से इस जनजाति का संबंध जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। ठीक है, प्रजातीय दृष्टि से इस जनजाति का जो मुख्य संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। ठीक है, इस जनजाति का झारखंड में प्रवेश रोहतास क्षेत्र से पलामू की ओर हुआ है। ठीक है, इस जनजाति का जो झारखंड में प्रवेश हुआ है वह रोहतास क्षेत्र से पलामू की ओर हुआ है। ठीक है, इनका झारखंड में सर्वाधिक संकेंद्रण पलामू और लातेहार जिला में। ठीक है, मतलब चेरो जनजाति का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वो पलामू और कहाँ है, तो लातेहार जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट, यह जनजाति स्वयं को च्यवन ऋषि का वंशज मानती है। चेरो जनजाति जो है स्वयं को क्या मानती है, तो च्यवन ऋषि का वंशज मानती है। यह जनजाति स्वयं को चौहान या राजपूत कहती है। ठीक है, ये जनजाति स्वयं को क्या कहती है, तो चौहान कहती है या राजपूत कहती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। यह झारखंड की एकमात्र जनजाति है जो जंगलों और पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती है। ठीक है, ये सब मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये सब उठा के कहीं से भी दे देगा आपको एग्ज़ाम में कि झारखंड की कौन सी जनजाति है जो मतलब पहाड़ों और जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है। तो आपको इसका सही जवाब देना होगा, कौन सा जनजाति नहीं रहना चाहती है, तो यहाँ चेरो जनजाति जो है वो जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है। ठीक है, और च्यवन ऋषि के वंशज के रूप में अपने आप को मानती है और स्वयं को चौहान या राजपूत कहती है। ठीक है, इनकी बोलचाल की भाषा जो है वो सदानी है। ठीक है, इनकी बोलचाल की भाषा कौन सी है, तो सदानी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है, स्वयं को च्यवन ऋषि का वंशज मानने वाली जनजाति है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिया, वही दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, समाज एवं संस्कृति। ठीक है, समाज एवं संस्कृति, इनका समाज पितृसत्तात्मक है। ठीक है, पितृसत्तात्मक है, पितृवंशीय है इनका समाज। ठीक है, और यह जनजाति दो उप समूहों, ठीक है, यह जनजाति दो उप समूहों, ठीक है, कौन सा, तो 12 हजारी और 12 हजारिया। ठीक है, और 13 हजारी बीरबंधिया में विभक्त है। ठीक है, कौन कौन सा, तो दो उप समूहों में विभक्त है।
पहला कौन सा है तो 12 हजारी या 12 हजारिया, ठीक है। और दूसरा है 13 हजारी या 13 हजारी या वीर बंधिया में विभक्त है, ठीक है। 12 हजारियाँ स्वयं को श्रेष्ठ मानती है, ठीक है। 12 हजारी जो है वो स्वयं को श्रेष्ठ मानती है। नेक्स्ट, यह जनजाति मतलब कौन सी जनजाति, तो ये है हम लोग का चेरो जनजाति, ठीक है। चेरो जनजाति के बारे में पढ़ रहा है। तो चेरो जनजाति है वो 7 गोत्रों में विभाजित है, ठीक है। चेरो जनजाति में गोत्र को क्या कहते हैं तो पारी कहते हैं गोत्र को, ठीक है। ये जनजाति जो है वो 7 गोत्रों में विभाजित है। गोत्र को क्या कहते हैं पारी। इनके प्रमुख गोत्र छोटा महुआर, बड़ा महुआर, छोटा कुंवर, बड़ा कुंवर, सोनहत आदि है, ठीक है। प्रमुख गोत्र 7 में से कौन कौन से प्रमुख है तो है छोटा महुआर, बड़ा महुआर, छोटा कुंवर, बड़ा कुंवर और सोनहत है, ठीक है, आदि। नेक्स्ट, इस जनजाति में नाम के अंत में सी शब्द जोड़ने का प्रचलन है, ठीक है। जो हम लोग का चेरो जनजाति है उसमें नाम के अंत में सिंह जोड़ने का प्रचलन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे चेरो जनजाति में नाम के अंत में क्या जोड़ने का है तो सिंह जोड़ने का प्रचलन है, ठीक है। इस जनजाति में विवाह के 2 प्रकार, ढोला विवाह, ठीक है, ढोला विवाह और क्या है दूसरा तो चड़ा विवाह होता है, ठीक है। तो ढोला विवाह में क्या होता है, इस जनजाति में मतलब चेरो जनजाति में 2 प्रकार के विवाह होते हैं, ठीक है। पहला है ढोला विवाह, दूसरा है चड़ा विवाह। ढोला विवाह में ब्रैकेट में दिया हुआ है यहाँ पे लड़के के घर लड़की लाकर विवाह, ठीक है। ढोला विवाह में क्या होता है लड़के के घर में लड़की को लाकर विवाह किया जाता है, ठीक है। चढ़ा विवाह में क्या होता है तो चढ़ा विवाह में होता है लड़की के घर बारात लेकर जाकर विवाह करना, ठीक है। बारात लेकर जाकर विवाह करना चढ़ा विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ढोला विवाह सामान्यतः गरीबों के यहाँ देखा जाता है, ठीक है। ढोला विवाह कहाँ देखा जाता है तो गरीबों के यहाँ देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस जनजाति में प्रसव कक्ष को सौरी घर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं तो सौरी घर, ठीक है। नेक्स्ट, इस जनजाति में बंध्या स्त्री की प्रतिष्ठा कम होती है, ठीक है। बंध्या स्त्री की जो प्रतिष्ठा होती है वो कम होती है। इस जनजाति में लड़का लड़की को समान महत्व दिया जाता है, ठीक है। लड़का लड़की को क्या बोलते हैं तो सामान्य महत्व दिया जाता है, दोनों को, किसी को बड़ा छोटा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है, इस जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहते हैं तो दस्तूरी कहते हैं। वधू मूल्य को क्या कहा जाता है चेरो जनजाति में तो दस्तूरी कहा जाता है। चेरो लोग गांव को डीह कहते हैं, ठीक है। चेरो लोग गांव को क्या कहते हैं तो डीह कहते हैं। इस जनजाति का प्रमुख त्योहार है सोहराय है, काली पूजा है, छठ पूजा है और होली है, ठीक है। कौन कौन सा तो सोहराय, काली पूजा, छठ पूजा और होली है इस जनजाति का प्रमुख त्योहार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, इनका प्रमुख पेशा कृषि है, ठीक है। इनका प्रमुख पेशा क्या है तो कृषि है। इस जनजाति में हड़िया का प्रचलन नहीं है, ठीक है। इस जनजाति में हड़िया जो रहता है एक प्रकार का मादक पदार्थ रहता है, पेय पदार्थ, वो मदिरा मतलब शराब जैसा ही होता है। तो इस जनजाति में हड़िया का जो प्रचलन नहीं है, परंतु महुआ के शराब का प्रचलन है, ठीक है। हड़िया नहीं है, हड़िया आई थिंक वो चावल से बनता है, लेकिन जो ये है इसमें प्रचलन है वो महुआ के शराब का प्रचलन है, ठीक है। इस जनजाति के धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है, ठीक है। इस जनजाति में धार्मिक प्रधान जो रहता है उसको क्या कहते हैं तो बैगा कहते हैं। इस जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है, ठीक है। इस जनजाति मतलब चेरो जनजाति में जो जादू टोना करने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं तो माटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।